डेगाना के पास में एक पहाड़ी है। नागौर में डेगाना के पास में एक पहाड़ी है जहां पर एक मंदिर बना हुआ है जिसको लोग लोकल भाषा में जाना जी का मंदिर बोलते हैं। यदि थोड़ा सा इतिहास का विद्यार्थी होगा, जानने वाला होगा, तो बताएगा कि वो जो जाना जी की पहाड़ी बनी हुई है वो वास्तव में जनमेजय के नाम पर है। हमसे जनमेजय नाम बोला नहीं गया, इसलिए हमने उनको जाना जी बोलना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जनमेजय के कोढ़ हो गई थी, तो अंतिम समय में यहां पर उस डेगाना के पास की पहाड़ी पर रहे थे। कुंड वगैरह बना हुआ है पास में जहां पर उनकी कोढ़ जड़ी थी, कुष्ठ रोग हो गया था। जनमेजय नागौर आए थे। हम फिर कहते हैं यहां पे नागवंश के लोगों का अधिकार रहा था। चीजें जुड़ी कुछ आपके दिमाग में, मैं और चीजों को आगे लेके जाता हूं, आप जोड़ना, अपने हिसाब से जोड़ना इनको। जब हिस्ट्री रिटन एविडेंस के अंदर मिलने लगती है, पौराणिक कहानियों से निकलकर जब थोड़े बहुत अपने को सिक्के वगैरह के माध्यम से, अभिलेखों वगैरह के माध्यम से जब रिटन एविडेंस मिलने लगते हैं, तब एक बात फिर आती है कि नागौर में टाक राजपूतों का अधिकार था। कालांतर में उन टाक राजपूतों में से अधिकतर ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था तथा वे मुसलमान बन गए थे। और गुजरात की जो पालनपुर रियासत है वो इन टाक राजपूतों की थी जो बाद में मुसलमान बन गए थे, और उन्हीं में से बाद में गुजरात के अंदर नवाब वगैरह और बनने लगे थे। मैंने आपको बीच में कई बार बताया होगा कि नागौर और गुजरात वालों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो था, इसलिए अक्सर नागौर वाले मुसलमानों को बचाने के लिए गुजरात वाले आया करते थे। सांगा और कुंभा की दोनों लड़ाइयों में नागौर और गुजरात का कनेक्शन देखने को मिलता है। मैं जब इस टाक नाम को देखता हूं तब मुझे और लगता है कि ये यही है, ये इस तक्षक से ही टाक बना है। हालांकि मैं कभी इस पूरी कहानी को ढंग से नहीं जोड़ पाया, मुझे यत्र तत्र से जितने भी कोई चीजें मिली